सबको जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना मसीही जीवन की श्वास है, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को भाती हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो तो वह अवश्य प्रभावशाली होगी। आज हम सीखेंगे कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करना सीख सकते हैं और प्रार्थना की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। सिखाया तब उन्होंने सबसे पहले ये सिखाया कि कैसे प्रार्थना नहीं करना। कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं और उसे सही रीति से नहीं कर रहे हैं, तो उसे सुधार कर ठीक करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा, अन्य जातियों की भांति प्रार्थना में बकबक मत करना। केवल बहुत सारे शब्द प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग केवल प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही करते हैं। वे बाइबल को नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ना चाहते। वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं। उसके विपरीत कुछ लोग केवल बाइबल पढ़ते हैं, वे प्रार्थना नहीं करते या बहुत ही कम प्रार्थना करते हैं। मसीही जीवन एक पंछी के पंखों के समान है, जिसके दो पंख होते हैं। उसे ऊंचाई में उड़ने के लिए दोनों पंख मजबूत होना जरूरी है। उसी प्रकार एक मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल और प्रार्थना का जीवन दोनों मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि पंछी का केवल एक ही पंख होगा तो वह फड़फड़ाएगा, लेकिन यदि प्रार्थना और बाइबल मनन दोनों है तो आत्मिक जीवन में वह उड़ेगा। प्रार्थना के क्या फायदे हैं? 1. प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। अनेक बार जब वैद्य या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो मरीज को कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही, अब केवल दुआ काम कर सकती है। अर्थात प्रार्थना किसी भी विज्ञान या मेडिसिन से बढ़कर है। बाइबल कहती है, याकूब 5:14, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। 2. प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:5 में, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को प्रार्थना के कारण बुद्धि प्रदान की, और फिर उसके समान और कोई बुद्धिमान राजा नहीं रहा जिसने पूरे इस्राएल में राज्य किया। 3. प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:24। प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। 4. प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जैसे चौराहा कि अब आगे कहां और कैसे जाएं। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम सही निर्णय में पहुंच पाते हैं, जैसे याकूब ने उस मल्लयुद्ध में किया था, और फिर परमेश्वर से दिशा पाकर अपने जीवन में सफल हुआ। 5. प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। पत्रस अपनी पहली पत्री के 5:6 में कहता है, परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। 6. प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर लौटी तो वह फिर दुखी नहीं रही। 1 शमूएल 1:18 बाइबल बताती है, ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने दुख से छुटकारा पाया। जैसे अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा का सारा दुख दूर कर दिया। अय्यूब 42:10। 7. प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ 3 देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से निकाला
और बिना युद्ध किए ही उसे विजयी कर दिया। 2 इतिहास 20:15। 8 प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। शैतान एक अय्यूब नामक परमेश्वर के दास का सब कुछ नाश कर दिया था, और उसके संतान भी मर गए थे और उसे स्वयं बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और उसे जो कुछ खो गया था, उसे 2 गुना वापस लौटा दिया। अय्यूब 42:10। 9 प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। लूका 23:39। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उसके इर्द गिर्द 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक चोर ने, जो जीवन भर पाप किया चोरी की थी, अपना मन फिराकर प्रार्थना करता है कि प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी भी सुधि लेना। तब उसे प्रभु यीशु स्वर्ग ले जाने का आश्वासन देते हैं। 10 प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। याकूब 5:19। यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है, तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि उसे प्रभु में पुनः फेर ला सकती है। 11 प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैन न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैन नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 12 प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। दाऊद से जब व्यभिचार और हत्या का पाप हुआ था, तो उसने उस पाप को परमेश्वर से छिपाया नहीं, बल्कि प्रार्थना में क्षमा मांगा और कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, मुझे क्षमा कर। और बाद में हम देखते हैं दाऊद को प्रभु ने आशीष दिया। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 13 प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। परमेश्वर कहते हैं, यदि प्रभु के लोग अपने बुरे चाल को छोड़कर नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनके देश को भी चंगाई देंगे, और आशीषित करके उस देश को बचा लेंगे। 2 इतिहास 7:14। हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग से नाश करने आए थे, तो अब्राहम से कहा था, यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले होंगे तो वह देश बच जाएगा। उत्पत्ति 18:16-33।